एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। उसकी तीन जवान बेटियां थीं जिनके नाम आयशा, फातिमा और मरियम थे। अब्दुल्लाह की पत्नी का देहांत हो चुका था और वह अपनी बेटियों को अकेले ही पाल रहा था। अब्दुल्लाह एक मेहनती आदमी था जो दिन भर काम करता था और अपनी बेटियों के लिए रोटी कमाता था। उसकी बेटियां बहुत ही नेक और समझदार थीं, जो अपने पिता की हर बात मानती थीं और उनकी मदद करती थीं। अब्दुल्लाह एक मेहनती आदमी था जो दिन भर काम करता था और अपनी बेटियों के लिए रोटी आयशा, सबसे बड़ी बेटी, घर के कामों में मदद करती थी और अपनी बहनों का ख्याल रखती थी। फातिमा, मझली बेटी, पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और अपने पिता को पढ़ाई में मदद करती थी। मरियम, सबसे छोटी बेटी, बहुत ही मासूम और प्यारी थी, जो अपने पिता के साथ खेलती थी और उनकी गोद में बैठती थी। अब्दुल्लाह अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता था। वह अपनी बेटियों को इस्लामिक शिक्षा देता था और उन्हें नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने की तालीम देता था। एक दिन अब्दुल्लाह बीमार पड़ गया और वह काम नहीं कर सका। उसकी बेटियों ने उसकी देखभाल की और उसकी सेवा की। आयशा ने अपने पिता को दवा दी और उनकी मालिश की। फातिमा ने अपने पिता के लिए खाना बनाया और मरियम ने अपने पिता के साथ बैठकर बातें की। जब अब्दुल्लाह ठीक हो गया तो उसने अपनी बेटियों को धन्यवाद दिया और कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब्दुल्लाह की बेटियों ने कहा, अब्बू, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर बात मानते हैं। हम आपकी देखभाल करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अब्दुल्लाह और उसकी बेटियों ने साथ में नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल्लाह ने कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब्दुल्लाह और उसकी बेटियों ने साथ में जिंदगी बिताई और एक दूसरे के साथ खुश रहे। अब्दुल्लाह ने अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दी और उन्हें अच्छे इंसान बनाया। आयशा, फातिमा और मरियम ने अपने पिता की बात मानी और उनकी देखभाल की। वे सब साथ में खुश और सुखी जिंदगी जीते